सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी 15,000 रुपए का पैसा अकाउंट में आना शुरू, इसके लिए आवेदन भी आसानी से होना शुरू हो चुके हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप इस स्कीम में आवेदन कर सकते हो और पैसा आपके अकाउंट में आ पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए पीएम स्वनिधि। इतना लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है और अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस तरीके से आपके सामने देखिए यहाँ पे पेज खुलेगा जी हाँ। और अब यहाँ पे जो थ्री डॉट का ऑप्शन आ रहा है इस थ्री डॉट पर आपको क्लिक करना है और अब यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखिए जो लॉगिन का आ रहा है, इस लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा जी हाँ। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो देखिए नीचे जो ऑप्शन एप्लीकेशन का आ रहा है इस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इससे पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना कोई भी मोबाइल नंबर एक डाल लेना है। फिर जो नीचे यहाँ पे देखिए जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चे को यहाँ पे आपको डाल लेना है, सेम कैप्चा। अब जो रिक्वेस्ट ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है इस रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके जो ओटीपी है वो आपके नंबर पर सेंड की जाएगी। ओटीपी यहाँ पर आपको डाल लेना है। फिर जो यहाँ पे देखिए कैप्चा आ रहा है इस कैप्चे को यहाँ पे देना है और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर देखिए आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। देखिए पूरा फॉर्म यहाँ पर आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसी फॉर्म को सही सही भरना पड़ेगा। सबसे पहले नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपकी जो है स्ट्रीट वेंडर की डिटेल्स आ जाएगी, कैटेगरी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। और अब नीचे के लिए जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से आपको फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। सबसे पहले जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपको अपना नाम को डाल लेना है। जिनका भी नाम से फॉर्म भर रहे हो उन्हीं का यहाँ पे नाम को डाल लेना है जी हाँ। उसके बाद यहाँ पर उनके फादर जी का नाम को देना पड़ेगा जी हाँ, या फिर कोई महिला है तो वो अपने हस्बैंड का भी नाम दे सकती हैं। यहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी जो भी आधार कार्ड के ऊपर है। यहाँ पर आपको मैरिड स्टेटस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर शादी हो चुकी है तो मैरिड करिए, अगर शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे सिंगल पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा और अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हाँ, मेल हो या फिर फीमेल हो वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सोशल कैटेगरी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जब क्लिक करोगे किस जाति से आते हो, एससी से, एसटी से, ओबीसी से, वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पे अगर दिव्यांग हो तो यस करिए, नहीं हो तो नो पे ही क्लिक कर दो। मिनोरिटी से आते हो वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट एक देखिए मैंने वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट किया। शुरू में जब ओटीपी डालोगे तो वहीं पर सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करोगे, आधार नंबर देना पड़ेगा और कोई और दस्तावेज सिलेक्ट करोगे तो वो दस्तावेज देना पड़ेगा। तो मैंने वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर वोटर आईडी नंबर में डालता हूँ। स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए आ रहा है, अगर शादी आपकी हो गई होगी तो यहाँ पर आपको फैमिली मेम्बर की डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर शादी नहीं हुई है तो फैमिली मेम्बर की डिटेल्स तो नहीं देनी पड़ेगी। अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो देना पड़ेगा। जो भी हाउस नंबर है हाउस नंबर को यहाँ पे डाल लीजिए। जो भी आपका विलेज है यहाँ पर विलेज को डाल लीजिए। यहाँ पर जो भी आपकी एरिया है एरिया को यहाँ पे डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिस भी स्टेट से रहते हो स्टेट का नाम डाल लेना है। अब यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट को डाल लेना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को डाल लेना है जी हाँ। उसके बाद जो भी आपका करंट एड्रेस है यहाँ पर आना है, करंट एड्रेस को डाल लेना है जी हाँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी आपका विलेज है विलेज देना पड़ेगा। जो भी आपकी एरिया है एरिया का नाम डाल लो। यहाँ पर आपको स्टेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सब डिटेल्स आपको सही सही भरना है, ध्यान रखना, तभी स्कीम अप्रूवल होगी, अन्यथा रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे जो भी आपका पिन कोड है यहाँ पर पिन कोड को डाल लेना है और नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। अब बेंडिंग एक्टिविटी में आना है दोस्तों। जो आपको 15,000 रुपये मिलेगा वो सरकार पैसे देती है कि आप छोटा मोटा व्यापार कर सको, जिससे एक रोजगारी व्यक्ति बन सको, बेरोजगारी छोड़ के। फिर ऑलरेडी आपके पास छोटा मोटा व्यापार है, जिससे यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फास्ट फूड एंड फूड आइटम का एक ऑप्शन आ रहा है, फ्रूट्स एंड ऑप्शन आ रहा है, यानी आप जो फ्रूट्स बेचते हो, किचन का आइटम्स बेचते हो या फिर बेचने वाले हो, इलेक्ट्रिसिटी का सामान बेचते हो या फिर फ्लावर पूजा का सामान बेचते हो, या फिर जो क्लोथ एंड हैंडसम आइटम्स होते हैं छोटे छोटे कपड़े वो बेचते हो, या फिर आप कोई भी सर्विस या फिर कोई भी व्यापार करते हो वो यहाँ पे बताना पड़ेगा जी हाँ। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्लेस ऑफ बेंडिंग। जो व्यापार कर रहे हो या फिर करने वाले हो वो एक जगह पर है या फिर आप फेरी लगाते हो एक जगह पर है तो फिक्स लोकेशन पे क्लिक करना है। कब से व्यापार शुरू किया था वो डेट देना है। अगर शुरू करने वाले तो कब से शुरू करने वाले वो डेट देना है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। लोकेशन एरिया आपको बतानी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर लोकेशन एरिया वो बतानी पड़ेगी जहाँ पर आपका व्यापार हो रहा है या फिर करने वाले हो। तो यहाँ पर आपको जो फिक्स लोकेशन है वो देना पड़ेगा। आसपास की जगह देनी पड़ेगी जहाँ पर व्यापार करने वाले हो। यहाँ पर आपको स्टेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा।
यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, अब नीचे आना है, यहाँ पर आपका एवलबी नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपको वार्ड विलेज देना पड़ेगा, यहाँ पर आपका पिन कोड को देना पड़ेगा। अब नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। जी हाँ, और यहाँ पर आपको टोटल फैमिली इनकम देनी पड़ेगी। जी हाँ, यानी कितनी है टोटल फैमिली इनकम है वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको किस बैंक में आपको पैसा लेना है यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपनी बैंक का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, जैसे मैं यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक का IFSC कोड को देना पड़ेगा। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, नेम ऑफ ब्रांच पे क्लिक करना है, यहाँ पर ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका अकाउंट नंबर है यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर को देना है, अकाउंट को री-अकाउंट दोबारा डाल लेना, जो अकाउंट नंबर यहाँ पे डालोगे दोबारा बाद में यहाँ पे फिर डाल लेना है। फिर नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है डिजिटल पेमेंट का। डिजिटल पेमेंट आप एक रखोगे या फिर दो रखोगे, तो यहाँ पे जैसे एक में यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप कौन सा चलाओगे, अमेजोन पे चलाओगे, भारत पे चलाओगे, फ़ोन पे चलाओगे, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी UPI ID को डाल लेना है। फिर नीचे के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। जी हाँ, अब नीचे जब स्क्रॉल करोगे फिर यहाँ पे देखिए पहले जो फर्स्ट लोन अमाउंट मिलता है 15,000 रुपये मिलता है, लेकिन यहाँ पर 10,000 रुपये लिखा है, लेकिन अब सरकार ने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर 15,000 रुपये ये वाला पैसा फर्स्ट किस्त मिलेगी। जी हाँ, और फर्स्ट किस्त पहले आती है, पहले 25,000 और 50,000 नहीं आता है, पहले यही वाला आता है, ये वाला अमाउंट। जी हाँ, और अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। जी हाँ, अब जो आप 15,000 रुपये लोगे दोस्तों 12 मंथ तक आपको जमा करना पड़ेगा। जी हाँ, अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, अब यहाँ पर लोन पर्पस में आना है, यहाँ पे पैसा किस लिए ले रहे हो, बिजनेस के लिए ले रहे हो या फिर जो आपके सामान है व्यापार का उसे खरीदोगे। अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी फैमिली में से किसी की भी एक लोगों की, यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, नीचे जो भी आपका एड्रेस है एड्रेस को देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको रिलेशनशिप को सिलेक्ट कर लेना है। जी हाँ, उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, यहाँ पे दूसरे लोगों की भी रिलेटिव की डिटेल दे सकते हो, तो आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब नीचे जब स्क्रॉल करोगे सब कुछ सही से भरने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है सबमिट का, सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे दोस्तों क्लिक करते ही जो आपकी स्कीम है वो अप्लाई हो जाएगी, PM स्वनिधि स्कीम में वो अप्लाई हो जाएगी। जो भी आपने बैंक सेलेक्ट किया उस बैंक को रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी, फिर बैंक मैनेजर चेकअप करेगा, अगर आपने सही से स्कीम को अप्लाई किया होगा तो आपकी स्कीम अप्रूवल हो जाएगी, और अप्रूवल हो जाने के बाद आपका पैसा पास हो जाएगा, और फर्स्ट किस्त आपको जो है 15,000 रुपये तक की आपके अकाउंट में आ पाएगी। जी हाँ, और काफ़ी लंबे समय तक पैसा नहीं मिल पाता है और आपकी स्कीम अप्रूवल नहीं हो पाती है, तो जो आपकी बैंक ब्रांच है वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आप जा सकते हो और बात कर सकते हो। जी हाँ, और यार टोल फ्री नंबर होता है दोस्तों, उनसे बात कर सकते हो, लेकिन टाइम लग जाता है, विद इन 15 से 20 दिन 1 मंथ तक का बात मान सकते हो, और उसके बाद तक तब तक स्कीम अप्रूवल हो जाएगी। लेकिन सही से अप्लाई करना, ध्यान रखना, तभी पैसा आएगा, तभी आप कोई भी व्यापार अपना स्टार्ट कर सकते हो या फिर व्यापार को बढ़ा सकते हो। जी हाँ, इसमें देखिए यहाँ वेबसाइट पे आओगे, एलिजिबल एप्लीकेशन यहाँ पे इतने हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे इतने डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, इतना रिटर्न इन्होंने लोगों ने पैसा बैंक में वापस भी कर दिया लेके, टोटल देखिए यहाँ पे इतना है, यानी टोटल में बहुत लोगों को पैसा मिलता है जो लाभ लोग ले पाते हैं। जी हाँ, तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।